हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? नमस्कार। और मैं कैसी लग रही हूँ? यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मेरे को जाना था बड़ी मम्मी के घर। आज बड़े पापा का श्राद्ध था तो हम लोगों को जाना था पड़ रहा तो बिंद विहार कॉलोनी। तो हम लोग तैयार हो गए थे और मैं यही वाला ड्रेस पहन के जा रही थी। तो मैं कैसी लग रही हूँ? एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा ढीला डाला था और फिर वहां पे थोड़ा थोड़ा काम भी रहेगा तो फिर ऐसे कपड़े पहन के जाने में ठीक रहता है जो जिसमें कंफर्टेबल थोड़ा सा रहे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी और मैं काफी सुंदर भी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं रेडी होकर निकल गई थी। मम्मी भी थी। पहले हम लोग ऑटो से जा रहे थे, मैं और मम्मी। और फिर भाई भी आएगा तो वो बाद में स्कूटी से आएगा। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, 11 बजे गए थे। जल्दी करने की कोशिश में लेट ही हो गया था। और होता है ना कि घर में कोई भी फंक्शन हो तो जल्दी जाओ, फिर घर में कुछ कुछ काम भी पड़ जाता है ना। तो घर का काम मैं पूरा कंप्लीट करके फिर उसके बाद मैं गई बड़े पापा के यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पैदल चल के जा रहे थे ऑटो लेने के लिए। और इतना तेज धूप थी, इतना तेज कि क्या ही बताऊं। तो यहाँ पे ऑटो मिल चुकी थी तो हम लोग बैठ चुके थे। फिर मैं जा रही थी। इतना धूप था यार गाइस की क्या ही बताऊं, बहुत धूप थी। बट क्या ही कर सकते थे, कुछ ऑप्शन भी नहीं था। क्योंकि घर में जो बच्चे लोग भी थे तो वो कहीं कहीं चले गए थे गाड़ी लेके, तो जा भी नहीं सकती थी। तो इस वजह से ऑटो से ही जाना पड़ा। और क्या होता है कि जब कोई भी घर में कुछ भी हो तो सबको काम कुछ ना कुछ रहता है, तो फिर किसको बोलो कि चलो तुम छोड़ दो। तो इस वजह से हम लोग पैदल ही धूप में निकल पड़े थे और फिर ऑटो मिल गई थी। तो ये कुछ कुछ चीजें दिखा रही हूँ। ये है कृष्णा राज ऑडिटोरियम रीवा का। बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर। तो ये है। उसके बाद में हम लोग फ्लाईओवर से ऊपर से ही जा रहे थे क्योंकि जो ऑटो था वो ऑटो पहले से ही बुक कर ली थी। मैं बोली कि अंदर तक छोड़ देना, तो वो बोला ठीक है छोड़ दूंगा। तो इसी वजह से हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। मेरे को लग रहा था कि सब लोग आ गए होंगे, हम ही लोग बस लेट हो गए हैं। और यहाँ पे देख ही रहे हैं आई लव रीवा लिखा हुआ है। और फिर घर पहुंचते पहुंचते मतलब मेरे घर से काफी दूर है, तो पहुंचते पहुंचते मतलब आधा पौन घंटा तो लग ही गया था। और फिर बीच बीच में ट्रैफिक भी मिल जा रहे थे तो थोड़ा सा भीड़ की वजह से वो भी हो जा रहा था। तो फिर भी हम लोग मतलब जितना हो सकता था उतना जल्दी करने की कोशिश किए थे। बट कोई नहीं। तो यहाँ से हम लोग कॉलेज चौराहे से निकल पड़े थे। और आगे जाते जाते भैया लग रहा था कि एक्सीडेंट कर देंगे। और उनकी भी गलती नहीं है, बीच में एक बाइक वाले वो अंकल आ गए थे तो एक्सीडेंट होते होते बचे थे हम लोग। तो ऐसे गाड़ी चलाते समय मतलब लोगों को देखना चाहिए, ऐसे कहीं से भी नहीं गाड़ी निकाल देना चाहिए। बट क्या है कि आज लोग इतना जल्दी में रहते हैं ना कि ये सब कुछ सोचते ही नहीं। उनको लगता है कि मैं सबसे पहले पहुंच जाऊं, चाहे कैसे भी पहुंच जाऊं। बट ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अरे 10 मिनट लेट से जाओ पर तुम्हारी जान तो सलामत रहेगी ना यार। इसलिए ये सब चीज का ध्यान रखना चाहिए और आराम से जाना चाहिए। वैसे मैं ऑटो में कभी भी बैठती हूँ, मैं अंकल लोग को हमेशा बोलती हूँ, भैया या अंकल जो भी ऑटो चलाते हैं उनको मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा आराम से चलिएगा, आराम से पहुंचाइएगा। जो मेरा ब्लॉग है वो पिछले 2 दिन पहले का ब्लॉग है, तो थोड़ा सा आपको लेट से ब्लॉग मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सॉरी भी बोलती हूँ। तो आप सब बताइए, आप सबने कभी कमेंट भी नहीं किया कि कैसा आप लोगों को ब्लॉग चाहिए। ये हम लोग घर के पास पहुंच गए थे। वैसे बड़ी मम्मी के यहाँ जब भी मैं जाती हूँ रास्ता हमेशा भूल जाती है, आज भी मैं भूल गई थी। तो पीछे फूफा जी आ रहे थे तो उनको देख के मैं आई हूँ। क्या है कि घर ऊपर में बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ऊपर में बना नहीं था, ऊपर में अभी नया नया बन रहा है। तो वो यहाँ पे दोनों भैया लोग आए थे, अभी आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो
हम लोग आ गए थे, बाकी बहुत मतलब ज्यादा जल्दी भी नहीं पहुंचे थे, बहुत लेट से भी नहीं पहुंचे थे हम लोग। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं, बड़ी मम्मी का, बड़े पापा लोगों का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहुंच गए हम लोग बड़ी मम्मी के यहाँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम होने की वजह से थोड़ा सा गंदगी भी फैला हुआ है। और यहाँ पे चच्चू बैठे हैं, ये छोटे चच्चू हैं। और यहाँ पे पंडित जी हैं गांव के, और ये नाऊ जी हैं। और ये हमारे सबसे बड़े भैया हैं। ये हमारे दूसरे नंबर के भैया की लड़की है, वो लड़का है। इधर चाची जी हैं, बड़ी भाभी हैं। तो यहाँ पे बड़ा बड़ा बन गया था जब तक हम लोग गए। ये घर की सारी लेडीजें हैं। तो ये हमारी दादी माँ है, छोटी दादी माँ है, मेरी अपनी दादी माँ नहीं। यहाँ पे फैमिली वाले जितने मेंबर्स लोग थे, कुछ फूफा जी थे, कुछ चाचा लोग थे, कुछ भैया लोग थे, तो सब बैठ के खाना वाना खाना शुरू कर दी थे। और दादाजी खाना खा ली थी। हमारे सबसे छोटे दादाजी हैं, आप लोग अभी तक ब्लॉग में देखे नहीं हैं। तो मेरे को बहुत तेज गर्मी लग रही थी, तो मैं बाल बाल ऊपर कर ली थी, क्योंकि खाना खिलाते खिलाते थक गया था। फिर यहाँ पे दादाजी से बात कर रही थी, और दादाजी के साथ में वीडियो वगैरह शूट की। यहाँ पे बुआ मेरी बैठी है, बुआ को तो आप लोग पहचानते ही हैं। और ये बड़ी दादी जी हैं, सबसे बड़ी दादी जी हैं। ये उनका फोटो है, तो मैंने सोचा फोटो भी थोड़ा सा शूट कर देती हूँ। यहाँ पे बाहर पे बैठ के हम लोग दरबार कर रहे थे। यहाँ पे दादाजी के साथ में कुछ सेल्फी लिए, क्योंकि दादाजी को सेल्फी लेना पसंद भी है। ये दीदी हैं, मीनू दीदी। फिर यहाँ पे बैठ के हम, और मेरी बुआ की लड़की है सालू, आप लोग तो पहचानते ही हैं। तो हम लोग खूब सारी बातें किए, मस्ती किए, फिर फोटो वगैरह शूट किए। ये क्या था कि थोड़ा सा लेट से आई थी, हम लोग जब चलने लगे थे तब आई थी। फिर यहाँ से बातें बातें करके हम लोग निकल गए। हम और दीदी भैया आ गए घर पे। थैंक यू।